आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे घन और घनमूल। तो सबसे पहले देखते हैं घन और घनमूल। किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना ही घन कहलाता है। जैसे 3 है तो आपको 3 इंटू 3 इंटू 3 को 3 तिया 9 तिया 27, इसका मतलब 3 का जो घन होगा वो 27 होगा। इसकी उल्टी क्रिया मतलब अगर आपको किसी का घनमूल लेना है तो आप 27 लिखोगे और ये जो करनी बना हुआ इसमें 3 लिख दोगे। इसका मतलब अब आप अभाज्य गुणनखंड करिए और 3 के जोड़े बनाइए। कुल मिला के इस प्रकार के इसमें प्रश्न रहते हैं। तो देखिए कितने और कैसे प्रश्न आपको आ सकते हैं, तो इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न है 3 को किस रूप में व्यक्त कर सकते हो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 3, यानी ऑप्शन यहाँ से बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला है 17 की पावर 3 का मान क्या होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 17 अब 17 हम 289 और 289 को आप 17 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 5913, यानी 17 का घन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5913, यानी ऑप्शन डी वाला यहाँ से आपको सही कर देना है। तो आप डी वाले ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 6 क्यूबिक रूट 3 को किस रूप में व्यक्त कर सकते हो। तो एक तरीका ये भी है, आप जरूर सीख लीजिए। रूट 6 लगा क्यूबिक रूट 3 है, तो जिस संख्या का आप 6 का है तो 6 लिखोगे। अब जो भी यहाँ करने की घात होगी उसको 1 अपान लिख देते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 6 की घात 1/3, जो कि ऑप्शन बी में मिल रहा है। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1538 के घन के इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर आप करोगे क्या, इसके लिए अब देखिए 1500 आप 38 लिखोगे और इसकी घात 3 करोगे। 3 बार गुणा करना बहुत संभव नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई का अंक 8 है तो हम 8 को ही देख लेंगे कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखिए 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 करोगे, 8 अठाई 64 आएगा। 64 को आप 8 से करोगे, 8 चक्कू 32, यानी इकाई अंक जो होता है बच्चों इसी तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पर इकाई अंक आएगा 2, जो कि कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आप डी चूज कर लोगे। तो यहाँ से हम ऑप्शन डी को चूज कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 का मान क्या होगा। तो बहुत आसान है, आप क्या करो, ऊपर 3 तिहाई 9 तिहा 27 हो जाएगा, पचम 25 पंजे 125, 27/125, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो हम ऑप्शन बी को यहाँ से चूज कर लेंगे। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है -5/9 का घन क्या होगा। देखिए तो माइनस आप यहाँ लिखोगे, 5/9 लिखोगे। अगर आप इसका घन करते हो तो लिखोगे -5 इंटू -5 इंटू -5/9 इंटू 9 इंटू 9। अब आप देखिए पचम 25 पंजे 125 आएगा, चूंकि 3 बार माइनस आया है, विषम है तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 7 सती 9 नमा 81 नवैया होता है 729। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, जिसमें चिन्ह नहीं लगा था, जो ऑप्शन थोड़ा गलत छप गया था। देखिए मैंने वहां पे माइनस पुट अप कर दिया है। अगला प्रश्न 7वां है 0.07 का क्यूब क्या होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखिए मैं लिख के आपको बताया दे रहा हूँ। 0.07 इंटू 0.07। अब आप इनकी जब गुणा करोगे 0.70 तो इसकी गुणा आ जाएगी। 7 सत्ती 49, सत्य होता है 343। अब 2 2 4 2 6 के बाद डेसिमल लगेगा, 3 है तो 3 जीरो और बढ़ेंगे, इसका मतलब 0.0000343, ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर देखिए निम्नांकित में पूर्ण घन संख्या होगी, यानी कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण घन के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई गई। तो यहाँ पर देखिए वो क्या करते हैं, कोई सरल क्वेश्चन देते हैं। चूंकि आपने अभी अभी देखा था, अगर आप ये देखिए 729 है, ये जो आपकी संख्या आ रही, ये आपका क्या है,
ये आपका जैसे 9 इंटू, अभी देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 नमा 81 इंटू 9, तो ये होता है 9 एकम 9 9 72, 729। ये घन है, बाकी जो संख्याएं वो घन नहीं है किसी भी का। यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। बाकी इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत आपको अगर बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब आप देखिए क्यूबिक रूट आप यानी घनमूल निकालना 125 343 का, तो आपको 1 से अगर 10 तक घन याद हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये क्यूबिक रूट लगा लोगे। आप एक तरीका एक बार देख ही लो। 125 को आप 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हो, और इसको 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो एक देखिए जोड़ा ये बनेगा 3 का, एक ये बनेगा 3 का जोड़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7 पना 35। इसका मतलब इसका अगर घनमूल निकाला जाता तो 35 आता, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई पड़ रहा। तो यहाँ से ऑप्शन बी को रख लेंगे। ठीक इसी प्रकार से -1728 इंटू 1331 का घनमूल क्या होगा। घनमूल का मतलब आपको ये ऐसे घनमूल निकालना है। तो यहां से अगर आप घनमूल देखोगे तो चूंकि ये 12, ये जो है 12 का है, तो यहाँ -12 इसका आ जाएगा घनमूल, और जो 1331 ये 11 का होता है, तो 11 और 12 की आप गुणा करोगे आ जाएगी 132। चूंकि इसका घनमूल माइनस में है, इसका पॉजिटिव, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -132, जो कि ऑप्शन बी में है। यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 2 सही 3/5 का घन क्या होगा। तो घन का मतलब हो गया, ऐसे आप घन लगा लीजिए। अब आप इसको सिंपल करिए, 5 दूनी 10 3 13, 13/5 का क्यूब। अब आपको 13 3 बार लिखना होगा, 13 इंटू 13 इंटू 13/5 इंटू 5 इंटू 5, तो नीचे का हो गया 55, 25 पंजे 125। अब 13 13 169 होता है, और 169 को फिर जब आप 13 से गुणा करोगे तो आता है 2197, यानी 2197। तो 2197/125, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पर देखिए बच्चों सी में दिखाई पड़ रहा होगा, तो हम सी वाला ऑप्शन यहाँ से चूज कर लेंगे। अगले प्रश्न है कि 0.216 का घनमूल, यानी इसका हमें घनमूल निकालना है। और 216 जो होता है ये बच्चों 6 का होता है घन। अब चूंकि 3 के बाद दशमलव लगा, तो यानी इसका मतलब है 0.6, यानी ये रहा होगा 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, तो 6 36 छक्का होता है बच्चों 216, और 3 के बाद डेसिमल लगेगा। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 0.6 होगा। ठीक है, तो आप 0.6 यानी यहाँ से ऑप्शन बी को यहाँ से चूज कर लेना है। अगला प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा प्रश्न दिया गया, लेकिन इस प्रश्न को जब आप हल करोगे तो ये बहुत ही आपको छोटा नजर आएगा। देखिए कैसे इस प्रश्न को करना है। करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। देखिए अब जैसे यहाँ 27 है, 27 को आप क्या लिख सकते हो, √27 लिखा गया है, तो √27 को आप क्या लिखोगे, मैं नीचे बताता रहूंगा जिससे आप समझते रहिएगा। 27 को आप 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखोगे, ये घनमूल नहीं वर्गमूल है, तो 3√3, यानी पहला हो गया 3√3 माइनस, अब देखिए 9 है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, रूट और 9 को हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पर √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3√3। ठीक है, कट गया 3, मतलब √3 3 और 3 3 जा 9। अब देखिए आगे है √1/9, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 का वर्गमूल 1 और 9 का हो गया 3। ठीक है, और ये 1/9 यहाँ पर भी लिखा गया है, ये सॉरी ये हमारा माइनस का है और ये प्लस का है, ये इसका हो जाएगा +1/9, तो 1/3, तो ये कट गए, सभी हो गया इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ से ऑप्शन आपका निकल के आ जाएगा 0, यानी मैं इसके ऑप्शन जो है आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ देखिए 0 आएगा, तो वो 0 यहाँ पे आ रहा है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में असत्य कथन क्या होगा। तो यहाँ पर असत्य आपको छाट के लिखना है। अब देखिए यहाँ दिया गया है 0.064 का घनमूल, बिल्कुल यही होगा। क्यों, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 आएगा, 3 के बाद डेसिमल लगाओगे
पहला तो सही हो गया। यदि ए स्क्वायर इकाई का अंक 9 हो तो यानी इसका मतलब यहाँ पर ए बराबर अगर निकालोगे तो 3 आएगा, तो ए क्यूब कितना होगा, तो 3 या 9 या 27 इकाई का अंक 7 होगा। बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, कभी भी किसी का भी क्यूबिक रूट में अगर क्यूब रूट लगा तो इसे अलग अलग तोड़ा नहीं जा सकता, यानी इसको आप रूट ऐसे नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल गलत है, यानी ये रूल होता ही नहीं, इसलिए यहाँ से तीसरा वाला आपका गलत होगा। 1000 एक पूर्ण घन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। क्यों, ये होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 धाम 100 धाम 1000, इसका मतलब चौथा भी सही है, केवल ऑप्शन तीसरा वाला गलत है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आपको जरूर देख के रखना है। निम्न में से सत्य कथन होगा। अब देखिए 1 से 100 के बीच 5 पूर्ण घन संख्याएं नहीं होती। अब आपको आनी चाहिए, तो देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। तो 1 का घन होता है 1, 100 के बीच देखना, 2 का होता है बच्चों 8, तो 3 का होता है, 3 3 होती है 27, और 4 का होता है 4 चक्कू 16 चक्कू 64, और 5 का होता है 5 25 पंजे 125। ये तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 3 और एक 4, हाँ ठीक 4, यानी 1 से लेकर के 100 तक जो संख्याएं होती हैं बच्चों, उसमें 5 नहीं 4 होती हैं, तो इसने 5 लिख दिया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है, ये कथन गलत हो गया। तो ये तो कथन आपका यहाँ से, तो क्या पूछ रहा था, कौन सा नहीं होती, हाँ तो यही सही हो गया, 5 नहीं होती 4 होती हैं, तो यहाँ पर पहला ही आपका गलत हो गया, पहला ही मतलब सही हो गया। तो आप आपको आगे देख वो भी पढ़ लीजिए। 8 का घनमूल +2 और -2 होगा, ये तो बिल्कुल गलत है, +2 होगा लेकिन -2 नहीं हो सकता। ऋणात्मक पूर्णांक का घनमूल नहीं होता, बिल्कुल होता है, बाकी इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि एक हो ही चुका है, इसलिए यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है, यदि किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना हो तो उस घन का आयतन क्या होगा। ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए सरल है, क्योंकि अगर आपको घन का पृष्ठ आता होगा तो आप यहाँ पर लगा पाओगे। घन का पृष्ठ होता है 6a², जहाँ a क्या है, भुजा है, और ये दिया गया है आपको यहाँ पर 10086। तो यहाँ पर आप a² इक्वल टू निकाल लोगे, बटे कर दोगे यहाँ पे 6, ठीक है, तो 6 से इसको काटना आपको पड़ेगा। अब आप इसको काट लीजिए, देखिए 6 कम 6 और यहाँ 4 बचेगा, तो 6 4 36, तो 6 8 हो जाएगा बच्चों 48, 6 कम 6 यानी 1600, ये आ जाएगा बच्चों 81, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर √1681। अब आप 1681 का वर्गमूल निकालोगे, आएगा बच्चों 41। चूंकि घन का आयतन पूछ रहा, आयतन होता है a³, तो यहाँ पर भुजा निकली 41 इंटू 41 इंटू 41। जब हम तीनों को गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा 68,921। यहाँ पर 68,921, ये देखिए ऑप्शन बी आपको मिल रहा है, तो हम यहाँ से ऑप्शन बी को चूज कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 6912 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक यानी पॉजिटिव संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो आप क्या करोगे, आप 6 9 1 2 इसके आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, और मैं आपको बता देता हूँ इसके जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हो तो क्या आता है। तो आप अभाज्य गुणनखंड तो कर ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसके बाद आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए ये तो एक जोड़ा बन रहा है 3 का, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, यहाँ पर कितना कम पड़ रहा है। अगर 2 और होता तो अगर हम 2 से इसको गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ही है 3 नहीं है, तो इसलिए हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन आपका सी में मिल रहा है। अगला प्रश्न है किससे भाग किया जाए। भाग का मतलब होता है कौन इसमें एक्स्ट्रा आया है। तो आप अगर इसको भी देखोगे, यानी यह है 81 49 और 68, इसको भी आप 2 से काटना शुरू करोगे तो इसके आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, हमने काट के देखा इसलिए आप भी करके देखिएगा 3 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 ये आएगा। अब आप देखिए भाग करने की बात करें नहीं, कौन सा इसमें एक्स्ट्रा है, तो एक तो आपका ये बन गया जोड़ा, एक ये बन गया 3 का, और एक ये देखिए 3 का बन गया। 11 अधिक है, तो अगर हम इसको 11 से भाग कर देंगे तो ये तो ऊपर वाले गुणनखंड बनेंगे। इसका मतलब इसको 11 से आपको गुणा करना भाग करना चाहिए, जिससे ये पूर्णघन बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ऐसे प्रश्नों को आप लोग कैसे करेंगे मैं आपको करके बताता हूं। यदि 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 4, तो n की पावर n का मान क्या होगा। यहाँ पर मैं बहुत सरल करके आपको बताता हूँ, इसको लिख लीजिए आप। 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n इन 2 की पावर माइनस 1, शुद्ध गुणा करोगे तो ही आ जाएगा बराबर 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n आप कॉमन कर लिए, यहाँ बचा 1 माइनस 2 की पावर माइनस 1 है, इसको बटे कर दीजिए तो आ जाएगा ये 4। एक में से आधा गया, आधा बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n और इंटू 1/2 बराबर 4। अब आप इसकी तिर्यक गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर n बराबर 4 दूनी 8। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 3, आधार समान है, तो n की वैल्यू निकल आई 3, यानी n बराबर आ गया 3। अब देखिए पूछ रहा था n की पावर n, यानी 3 की पावर 3 क्या होगा, तो 3 3 9 27 होगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। तो आज का हमारा यहाँ पर अंतिम जो है प्रश्न बचा हुआ है, वो हम आपके लिए छोड़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 8192 में भाग करने पर, इसके पहले अभी अभी मैंने एक प्रश्न कराया था, ये देखिए जैसे ये है बिल्कुल वही प्रश्न यहाँ पर ये भी है। तो कुल मिला के आज के ये हमारे 20 प्रश्न कैसे लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम पूरी, चाहे वो विद्या ज्ञान हो, ऑल इंडिया सैनिक हो, या फिर आपका जो है अटल आवासीय हो, सारी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ, वो भी फ्री में। तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।